हेलो प्यारे बच्चों, बेटा कक्षा 4 में सप्ताह 21 के अंतर्गत हिंदी में हम सभी पढ़ेंगे कविता कौन। ये आपकी जो पाठ्य पुस्तक है रिमझिम, उसकी कविता नंबर 8 है कौन। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आपसे 2-3 जरूरी बातें करना चाहूंगी। पहली बात तो ये कि अभी आपके विद्यालय बंद है, आपकी ऑनलाइन कक्षाएं चलती रहेंगी अगले आदेश तक, मतलब जब तक प्रदूषण है दिल्ली में तब तक विद्यालय बंद रहेंगे। कब तक बंद रहेंगे ये कोई सूचना नहीं है, तो आप अपने अध्यापक अध्यापिका को परेशान ना करें। मैंने बता दिया है कि आपके विद्यालय बंद है। विद्यालय जब खुलेंगे तब फिर से आपको बता दिया जाएगा, तो तब तक आप आराम से घर पर ऑनलाइन पढ़ाई कीजिए, घर से बाहर मत जाइए, माता पिता को परेशान मत कीजिए। ठीक है। दूसरी बात बेटा ये कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए मैं आपके लिए कितनी हेल्पफुल वीडियोस लाती हूँ, इतनी इन्फॉर्मेशन लाती हूँ। उन सब की जानकारी पाने के लिए चैनल पर जुड़े रहें मुझसे। चैनल का नाम है प्राइमरी क्लासेस बाय विजयंती रानी। विजयंती रानी बेटा मेरा नाम है और मैं भी एक शिक्षिका हूँ, मैं भी बच्चों को स्कूल में पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो चलिए अब आ जाते हैं सीधा अपनी वर्कशीट पे। जो आज का हमारा काम है, हमारी कविता है कौन। एक बार थोड़ा सा मैं कविता के बारे में बता देती हूँ, पढ़ के भी सुना देती हूँ। पेज नंबर 62 और 63 पर यह कविता है। सोहन लाल द्विवेदी ने एक कविता लिखी है। ठीक है। किसने बटन हमारे कुतरे, किसने शाही को बिखराया। बहुत आसान है, जैसे जैसे बोलती जा रही हूँ वैसे वैसे इसका मतलब है। कौन चट कर गया दुबक कर, घर भर में अनाज बिखराया। दोना खाली रखा रह गया, कौन ले गया उठा मिठाई। 2 टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई। कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जूता है जाता। कभी खलीता पर बन आती, अनजाने पैसा गिर जाता। कुतर शब्द को सुनकर आपको समझ में आ रहा है किसके बारे में बात हो रही है? वेरी गुड, चूहे के बारे में। ये सारी बातें चूहे के बारे में। किसने जिल्द काट डाली, बिखर गए पोथी के पन्ने। रोज टांगता धो धो कर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने। कुतर कुतर कर कागज सारे रद्दी से घर को भर जाता। कौन कबाड़ी है जो कूड़ा दुनिया भर का घर भर जाता। कौन रात भर गड़बड़ करता, हमें नहीं देता सोने। खुरखुर करता इधर उधर है, ढूंढा करता छिप छिप कोने। रोज रात भर जगता रहता, खुरखुर इधर उधर है धाता। बच्चों उसका नाम बताओ, कौन शरारत यह कर जाता। तो अब आपको पता चला कौन करता है। ये सारी बातें किसके बारे में हो रही हैं? चूहे के बारे में, कि चूहा क्या क्या करता है। कविता को पढ़ लेना, बहुत आसान है, समझ में आ जाएगी, मजा आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपनी वर्कशीट पे। सबको अपना नाम लिखना है, दिनांक लिखना है। कितनी तारीख आज? 22 तारीख है, 11वां महीना है, 2021 साल है। ठीक है। पहला प्रश्न आपका, निम्न शब्दों को उनके अर्थ से मिलाना है। दुबकना, छिपना, जैसे चूहा बिल में जाके दुबक जाता है, या सर्दी में आप लोग रजाई में दुबक जाते हो। ठीक है। डर कर छिप जाना। पोथी, पोथी पुस्तक होती है बेटा, पहले जो किताबें होती थी उनको पोथी बोला जाता था। छन्ना, छानने की चीज, जिससे आप कुछ छानते हो, जैसे छलनी होती है ऐसे छन्ना। कुतरना, काटना, पैने दांतों से काटना। धाता, दौड़ता भागता। तो शब्दों को मिला लेना है। दुबकना, डर कर छिप जाना। पोथी पुस्तक, छन्ना छानने की चीज, कुतरना पैने दांतों से काटना, धाता दौड़ता भागता। प्रश्न 2 है, कविता पढ़ के प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
कविता में किस शरारती जीव की बात की गई है? चूहे की बात की गई है। शरारती जीव ने किन किन चीजों को कुतरा है? हमारे बटन कुतरे हैं, चप्पल कुतरी है, जूता कुतरा है, कॉपी कुतरी है, कपड़े कुतरे हैं, कागज कुतरे हैं। ठीक है, सब चीजों को काट दिया। कुतरना यानी काटना। दोना खाली क्यों रह गया? क्योंकि दोने में क्या होता है? मिठाई। और दोने की मिठाई कौन ले गया? चूहा। ठीक है बेटा। कविता में किस शरारती जीव की बात की गई है? कविता में शरारती जीव चूहे की बात की गई है। शरारती जीव ने किन किन चीजों को कुतर दिया है? शरारती जीव ने कपड़े, बटन, चप्पल, जूते, कागज आदि सारी चीजों को कुतर दिया है। दोना खाली क्यों रह गया? दोना खाली इसलिए रह गया क्योंकि उसकी मिठाई शरारती जीव यानी चूहा ले गया। ठीक है, पूरा कर लो आप सभी इसको। अगला प्रश्न है, कविता में कबाड़ी किसे कहा गया है और क्यों? कविता में कबाड़ी चूहे को कहा गया है क्योंकि वो दुनिया भर का कूड़ा हमारे घर में भर देता है। सारी चीजों को कुतर के कूड़ा कूड़ा कर देता है ना, इसलिए कहा गया है। कौन कविता के कवि कौन है? मैंने बताया था, सोहनलाल द्विवेदी। ठीक है, देखिए बेटा, कविता में कबाड़ी किसे कहा गया और क्यों? कविता में कबाड़ी चूहे को कहा गया क्योंकि वो सारी चीजें कुतर कर घर को कूड़े से भर देता है। जैसे कबाड़ी का घर बिखरा बिखरा होता है, कबाड़ी की दुकान पे सब कुछ सामान इधर उधर भरा पड़ा रहता है, वैसे ही चूहा हमारे घर को कूड़े से भर देता है। कौन कविता के कवि? कौन कविता के कवि? सोहनलाल द्विवेदी। कौन है बेटा? सोहनलाल द्विवेदी। इस शरारती जीव के अलावा और कौन कौन से जीव तुम्हारे घर में घुस आते हैं? उनके चित्र बनाओ, नाम लिखो। देखो बेटा, हैं तो बहुत सारे। बिल्ली आ जाती है कई बार, कुत्ता भी घर में घुस आता है, लेकिन जो शरारती जीव हमें थोड़ा बहुत परेशान करते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? एक तो बेटा छिपकली होती है, बच्चों को बहुत डर लगता है। मच्छर मक्खी होते हैं, है ना? मक्खी कितना परेशान करती है, भिन भिन करती रहती है। चींटी होती है और मकड़ी होती है जो जाले बना के आप लोगों को परेशान करती है। तो कितने सारे शरारती जीव हैं जो हमारे घर में घुस आते हैं और हमें परेशान करते हैं। किन्हीं तीन के चित्र बना दीजिए और नाम लिख दीजिए। देखिए बेटा, मैंने 3 जानवरों के चित्र बना दिए हैं, मकड़ी, मक्खी और छिपकली। आप चाहें तो मच्छर का, बिल्ली का, कुत्ते का, कॉकरोच का, इन शरारती जीवों का चित्र बना सकते हैं जो आपको पसंद हो। मुझे जो ठीक लगा मैंने बना दिया। मतलब सारे हैं ये, कोई 3 बनाने थे, इनमें से कोई 3 मैंने बना दिए जो मुझे ठीक लगे। आपको जो ठीक लगे आप वो बना लीजिएगा या यही वाले बना लीजिएगा। इस वर्कशीट को, इस पेज को पूरा कर लीजिए। अगला है प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित प्रश्नवाचक शब्दों से वाक्य बनाने हैं। प्रश्नवाचक मतलब इन सब से प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन, किसका, किसने, कैसे, किसे। कौन आया है, कौन गया है, दिल्ली कौन गया है, मीटिंग में कौन गया है, आज विद्यालय में कौन आया है, किसका, आज किसका जन्मदिन है, आज किसका पर्स चोरी हो गया है, किसका पर्स मिला है, किसका काम पूरा है, किसने, यह पुस्तक किसने पढ़ी है, यह पुस्तक किसने चुराई है, राम की पुस्तक किसने चुराई है, मेरी पेंसिल किसने चुराई है। ठीक है। कैसे, वह परीक्षा में कैसे पास हो गया, वह विद्यालय कैसे आया है, वह गांव कैसे चला गया। किसे,
किसे किसे पूरे नंबर मिले हैं? परीक्षा में किसे पूरे नंबर मिले हैं? किसे मिठाई चाहिए? ठीक है, इस तरह से आपको प्रश्नों के वाक्य बनाने हैं। ये प्रश्नवाचक शब्द है। ठीक है बेटा। कौन, आपके घर कौन आया है? किसका, आज किसका जन्मदिन है? किसने, मेरी पेंसिल किसने ली है? कैसे, यह प्रश्न कैसे हल होगा? किसे, खेलों में किसे भाग लेना है? अगला है प्रश्न नंबर 6। इस कविता में चूहे को कबाड़ी कहा गया। बिल्कुल कहा गया। जब आपके घर पर कबाड़ी वाला आता होगा, बिल्कुल आता है। वह किस प्रकार के सामान लेता है? वह यह सामान कहाँ ले जाता है और उसका क्या करता है? अपने परिवार के सदस्यों से चर्चा करके आपको ये बताना है। पहली बात तो ये कि सभी के घर पर कबाड़े वाला आता है। वह घर का पुराना टूटा फूटा सामान लोहे का और प्लास्टिक का लेता है। और बेटा वो मतलब लोहे, प्लास्टिक, रद्दी, अखबार, मैगजीन, किताबें, ये सब लेता है। वो क्या करता है, वो घर घर से इकट्ठा करके पहले अपनी दुकान पे ले जाता, फिर वहाँ से अलग अलग सामान को छांटकर बड़ी दुकान पर भेज देते हैं। वहाँ से इस सामान को रिसाइकल किया जाता है। रिसाइकल मतलब पुराने अखबारों को गलाकर फिर से कागज के रूप में बदला जाता है। ठीक है, आप अपने माता पिता से इस बारे में भी चर्चा कर सकते हैं, अपनी क्लास में भी चर्चा कर सकते हैं। मैंने भी बता दिया है। ठीक है, सारे प्रश्न हो गए हमारे कि आपके घर कबाड़ी वाला आता है? हाँ आता है। वह किस किस तरह का सामान लेता है? वह प्लास्टिक, लोहे का सामान, रद्दी, अखबार, मैगजीन, किताबें लेता है। वह सामान को कहाँ ले जाता है? वह इस सामान को अपनी दुकान पर ले जाकर बड़ी दुकान पर बेच देता है। और उसका क्या करता है? वो बड़ी दुकान पर बेच देता है। और उसके बाद मैंने लिख दिया इस सामान को पुनः चक्रण करके, रिसाइकल को हिंदी में कहते हैं पुनः चक्रण करके, दोबारा इस्तेमाल में लाया जाता है। ठीक है, प्लास्टिक को सेकेंड हैंड प्लास्टिक बनता है। लोहे को भी गलाकर फिर से लोहा का कुछ बर्तन बनाया जा सकता है, मतलब कुछ भी बनाया जा सकता है। ठीक है बेटा। हाँ, कबाड़े वाला आता है। वह पुरानी अखबार, किताबें, मैगजीन, प्लास्टिक और लोहे का पुराना टूटा फूटा सामान लेता है। इस सामान को अपनी दुकान पर ले जाकर अलग अलग करके पुनः चक्रण हेतु आगे बेच देते हैं। ठीक है, मैंने मुख्य बात समझा दी है। इसको आप चाहो कितना ही बड़ा लिख सकते हो और अपने घर वालों से इस बारे में जरूर बात करना। ठीक है बेटा, यहाँ पे आपकी वर्कशीट का कार्य पूरा हो गया है। आगे जीवन कौशल में आज हम बात करेंगे सुल्लेख की। हिंदी में जो एक बात हम हमेशा करते हैं वो है आपको रोज एक सुल्लेख लिखनी है। ठीक है, रोज ना लिख पाओ तो जिस दिन हिंदी की कक्षा हो उस दिन जरूर लिखा करो। जो आज आपने पाठ पढ़ा है इसका एक सुल्लेख लिख लो। इस पाठ में या कविता में जो कठिन शब्द आए हैं उनको कॉपी में लिख लो। जो आपके लिए नए शब्द हैं उनको कॉपी में लिख लो। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे आपकी अशुद्धियां दूर होंगी। जो कुछ आप लिखते हो उसमें जो गलतियां हैं वो आपकी सुधर जाएंगी। ठीक है बेटा, तो आपको अपनी गलतियां सुधारनी है और आज सुल्लेख और कठिन शब्द का कार्य करना है। संस्कार शाला में आज का सुविचार है, जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए। ये बात बोली थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के निर्माता हैं। संविधान जिन्होंने बनाया वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। और उन्होंने कहा है आपकी उम्र कितनी है ये जरूरी नहीं, लेकिन आपको पता कितना है ये जरूरी, आपको ज्ञान कितना है ये जरूरी है। ठीक है, आपको अच्छे अच्छे काम करके खुद की पहचान बनानी है। उसके लिए ये जरूरी नहीं कि आप इंतजार करो मैं बड़ा होऊंगा फिर मैं अच्छे काम करूंगा। आप कोई भी काम अभी शुरू करके खुद को दूसरों से अच्छा साबित कर सकते हो। ठीक है, क्या खाना पीना? घर में बना मम्मी की पसंद का, माँ की पसंद का खाना खाना है।
और उन्हीं की पसंद का पेय पीना, मतलब जो चीज़ उनको पीने में पसंद हो, चाय, लस्सी, दूध, जो मम्मी को पसंद है। गतिविधि में है काम वाले शब्दों का चार्ट बनाना है। काम वाले शब्द कौन से होते हैं बेटा? क्रिया शब्द। इनको हम अगर हिंदी व्याकरण में बात करें तो क्रिया शब्द बोलते हैं। उनका चार्ट बनाना है। चार्ट मतलब एक पेपर पे लिखना है, और अगर आपके पास बड़ा चार्ट है तो लिखकर अपने कमरे में लगा लीजिए। अगर बड़ा पेपर नहीं है तो सादे कागज पर, जो आपकी कॉपी का पेज है, उस पर लिख लीजिए। और आप जरूरी नहीं कि कॉपी को फाड़ के और फिर दीवार पे चिपकाएं, आप कॉपी के अंदर भी देख सकते हैं जब आपको ज़रूरत हो। और काम वाले शब्द कौन से होते हैं? जो भी काम आप सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक करते हो, सब। उठना, खाना, सोना, नहाना, जाना, आना, पीना, खेलना, कूदना, देखना, पढ़ना, सब क्या है? काम वाले शब्द। तो जैसे जैसे आप काम करते जाओ, लिखते जाओ। खेलना क्या है? भाई बहन के साथ सांप सीढ़ी का खेल खेलना है। आपकी दैनिक दिनचर्या वही है। अपने माता पिता का अभिवादन करके दिन की शुरुआत करनी है। दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करनी है। प्रतिदिन स्नान करें, खूब पानी पिएं, संतुलित आहार लें, अपने चेहरे को छूने से बचें, हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य जो आज आपको वर्कशीट में काम मिला है, इसको जल्दी से पूरा करके अपने टीचर को भेज दो। ठीक है। भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर की जाने वाली गतिविधि, तिरंगे का महत्व बताना। तिरंगा झंडा। पहली बात तो ये कि हमारा तिरंगा जो झंडा है, जो हमारा झंडा है, वो उसका नाम है तिरंगा। क्यों? क्योंकि उसमें 3 रंग हैं। कई बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं, दूसरों को भी करते हैं, गलत भी समझते हैं, कहते हैं इसमें 4 रंग है। बेटा जिसका नाम ही हो गया तिरंगा, यानी 3 रंग वाला, तो उसमें 4 रंग कहाँ से आ जाएगा? जो अशोक चक्र है उसके रंग को नहीं गिनते। 3 रंग केसरिया, सफेद और हरा है। तिरंगे की विशेषताएं क्या है? जो इसका माप होता है बेटा, आपका तिरंगा झंडा ऐसे होता है। इसका जो माप है ये 3:2 में होता है। अगर ये 3 लंबाई है तो 2 चौड़ाई होगी। इसमें 3 रंग है। तीनों रंगों का अपना महत्व है। केसरिया रंग किस चीज का प्रतीक है? उन्नति का प्रतीक है, वीरता का प्रतीक है। सफेद रंग शांति का प्रतीक है, और हरा रंग देश की उन्नति और प्रगति का प्रतीक है, हरियाली का प्रतीक है। ठीक है। तो इसके बारे में 2-3 बातें आप मौखिक रूप से या लिखित रूप में अपने अध्यापक या अध्यापिका को बता दीजिएगा। यहाँ पे जो आपका वर्कशीट का कार्य कंप्लीट हो गया है, पूरा हो गया है। उम्मीद करती हूँ सारा कार्य आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट रह गया हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर किया करो। आप लोग वीडियो देखते हो, मैं मानती हूँ, लेकिन लाइक नहीं करते। जो अंगूठे का निशान बना हुआ है पहले ही नंबर पे, उसको दबा दिया करो। ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना उन दोस्तों को जो अभी तक मुझसे नहीं जुड़ पाए हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।